चलिए बच्चे, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और जितने भी बच्चे इस क्लास में जुड़े हैं अपने मित्रों के पास एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास में जुड़ सके। वीडियो को लाइक अभी नहीं किए तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चे। क्लास 10th का प्यारे बच्चे इतिहास का सेकंड नंबर चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद से आज तीसरा दिन होने वाला है। जितने भी प्रश्नों को मैंने बताया है उसके जस्ट आगे हम लोग जो है बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं, क्योंकि आज का क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है प्यारे बच्चे। और जितने भी नए बच्चे इस चैनल पे आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि देखिए बच्चे, हम सबका टारगेट है सामाजिक विज्ञान में 80 में 80 अंक लाना 2026 के मैट्रिक एग्जाम में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चे, आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पर हिंदी का और संस्कृत का जो है कि मैं टाइम बता दूंगा कि आपका जो है क्लास स्टार्ट करवा दिए गए हैं आज से, ठीक है। और कितना बजे से बच्चे आपको ये क्लास मिलने वाला है, रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है। आप लोग जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हम लोग जो है इसका अच्छी तरह से डिटेल दे चुके हैं, हम लोग जाकर के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी नए बच्चे चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अगर आपका मकसद है कि बेहतर नंबर का, ठीक है, तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चे यहाँ पर हर एक सुविधा आपको दिया जाता है। पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन की सुविधा, पीवाईक्यू क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे टकरा जाए वैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाते हैं। तो सभी चीजों की सुविधा मिल रहा है, कोई भी प्रकार के यहाँ आपको पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो निश्चित है, ठीक है, कि आप लोग इस क्लास के साथ जुड़ेंगे। बाकी मर्जी आपका है, अगर बेहतर नंबर लाना है तो क्लास के साथ जुड़िए, नहीं लाना है कोई बात नहीं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन की ओर। तो बच्चे देखिए, हम लोग जो है पिछले वीडियो में ये सभी क्वेश्चनों को जो है यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न को कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाइए, इस वीडियो के नीचे उसका लिंक डाल दिए हैं, आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आज के इस वीडियो में बच्चे हम सब जो बताने वाले हैं आपको लघुत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं। और प्यारे बच्चे आप लोग सिर्फ छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना उन सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन अगर आप पीडीएफ चाहते हैं ना तो पीडीएफ के लिए हम अंतिम में बताएंगे कि पीडीएफ आपको कैसे लेना है और बिल्कुल फ्री में लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, ठीक है। बच्चे देखिए, आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहले हम बच्चे चीज में देखिए इसमें 4 स्टार लगा देते हैं। एक दो नहीं बच्चे, 4 स्टार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। रहे तो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पर बच्चे दिया गया है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करे। तो बच्चे रूस में क्रांति हुआ था और उस क्रांति को क्या करना है, वर्णन करना है, लिखना है। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो लिखना है आपको आंसर इस प्रकार से कि रूसी क्रांति के 2 प्रमुख कारण है। उसमें से पहला प्रमुख कारण में से पहला कारण बच्चे आपको दिया गया है मजदूरों की दयनीय स्थिति। दयनीय स्थिति में बच्चों को क्या लिखना है कि मजदूर, ठीक है, रूस में मजदूरों की स्थिति बहुत खराब थी, उन्हें कम मजदूरी में अधिक काम करना पड़ता था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। देखा कितना सिंपल, बस इतनी से लिखना है, बस ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चे। देखिए हुआ क्या था ना, मजदूर की दयनीय स्थिति का ये समझते हैं कि रूस के जो मजदूर थे ना उनकी स्थिति बहुत खराब था। खराब किसे कहते हो, जब कोई भी प्रकार का आपको सुविधा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, स्थिति खराब होना। वहां क्या किया जाता था कि उन्हें कम मजदूरी दिया जाता था। जैसे मान लो कि वहां 8 घंटा काम किया, ठीक है, मान लो कि वहां 8 घंटा की मजदूरी दिया जाता था और 17 घंटा काम करवाया जाता था। अब तेरा सोच के बताओ कि इतना कम पैसा 8 घंटा का और काम कितना करवाया जा रहा है, 17 घंटा। तो इसलिए कहा गया है, ठीक है, कि उन्हें कम मजदूरी में अधिक काम करवाना पड़ता था और काम नहीं करोगे ना तो उनको मारा पीटा जाता था। इसलिए तो कहा गया उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो इस प्रकार से मजदूरों की दयनीय स्थिति थी बच्चे, बहुत खराब थी, ठीक है। तो बच्चे सेकंड आपको क्या लिखना है, औद्योगिकरण की समस्याएं। उसमें बच्चे लिखना है आपको कि रूस में औद्योगिकरण की प्रक्रिया में विदेशी पूंजी की अधिकता और आर्थिक शोषण की समस्या थी। यानी विदेशी पूंजी क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया और वहां पर आर्थिक शोषण की समस्या खड़ा कर दिया गया, जिसमें लोगों में क्या हुआ, लोगों में असंतोष फैल गया, यानी लोगों में क्या हो गया, निगेटिव फैल गया और फैलेगा ही। मान लीजिए कि विदेशी चीजों का बढ़ावा दे रहे हैं और आर्थिक शोषण से लोगों को क्या कर रहे हैं, नीचे ढकेल रहे हैं, तो निश्चित है कि लोगों में क्या होगा, वो एक निगेटिव एक्टिविटी फैलेगा ही फैलेगा, है ना। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण का बहुत बड़ा एक समस्या आ गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चा लोग आंसर लिख लीजिएगा और आंसर हम मखमल की तरह आसान बना दिया गया, बहुत आसान, एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बच्चा, सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा गया है रूसीकरण की नीति क्रांति है तो कहां तक उत्तरदायी थी, ठीक है। देखिए रूस एक ऐसा देश है जहां अलग अलग प्रजाति के वहां पर जो लोग जो है निवास कर चुके थे और सभी लोगों का क्या कहना था ना कि देखिए अब निश्चित है कि सभी वहां पर अलग अलग प्रजाति जब निवास कर चुके हैं तो उन लोगों को खान पान बोल चाल रहन सहन भी अलग अलग होगा ना। लेकिन रूस की सरकार क्या करना चाहता था, सबको एकता करना चाहता था, एक साथ, ठीक है, एक करना चाहता था। तो बच्चे इसमें आंसर आपको कैसे लिखना है, देखिए रूस में विभिन्न प्रजाति के निवासी थे, इनमें सलाबों की संख्या सबसे अधिक थी, सलाबों जो थी उनकी संख्या अधिक थी। इनके अतिरिक्त यानी इनके अलावा फिन,
पोल, जर्मन, यहूदी इत्यादि भी थे। ये विभिन्न भाषा तथा रीति रिवाज को मानते थे। इसीलिए रूसी सरकार ने देश कोई एकता के लिए एकीकरण की नीति अपनाई। तो वहां रूस की जो सरकार था उन्होंने सोचा कि देखो अब हमको रूसीकरण को, ठीक है, रूसीकरण को अपनाया, एकता करने के लिए, सबको एकजुट करने के लिए उन्होंने एकीकरण की नीति अपनाई, एकीकरण बनाया उन्होंने। जार की नीति थी, जार की एक नीति थी कि एक जार और एक चर्च और एक रूस होना चाहिए। परंतु रूस का अल्पसंख्यक वर्ग जो है सरकार की इस नीति से बेअर्ग हो गया। जार ने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। ठीक है, जार ने देश के सभी लोगों पर, जार के जो ठीक है, जार देश जो है वो सभी लोगों पर, यानी रूस के सभी लोगों पर क्या कोशिश किया कि अपना भाषा, शिक्षा और संस्कृति लाद दो। लेकिन हुआ क्या, 1863 में इस नीति के विरुद्ध पोलो ने विद्रोह कर दिया कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, कैसे करोगे भाई, ऐसा कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, अपना देश का भाषा हम सब पर क्यों लाद रहे हो। तो उन्होंने क्या कर दिया, 1863 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध जो है पोलो ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, जिसे दावा दिया गया कि इस प्रकार रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश बढ़ता गया, गुस्सा होते गए। ठीक है, तो ये सिंपल सेंसर था बच्चा, लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको क्वेश्चन दिया है तीसरा क्वेश्चन बच्चे कहा गया है कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे, तो देखिए इसमें आंसर लिखना है कि मजदूरों को पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त कराना, उत्पादन एवं वितरण में समानता स्थापित कराना, मजदूरों की विशेष सुविधाएं जैसे कार्य के घंटे, वेतन, मजदूरों के संघ बनाने की सुविधाएं तथा मजदूरों के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कराना, सामाजिक व्यवस्था में वर्ग संघर्ष को समाप्त कर वर्गहीन समाज की स्थापना कराना। ये प्रकार की अगर सुविधाएं हो जाते हैं तो साम्यवाद जो है एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बन सकती है। ठीक है, बन सकती है। बनाने के लिए सिंपल, जो पूंजीपति जो है वो शोषण कर रहा है किसको, मजदूरों को, उस शोषण से मुक्त करा दो। ठीक है, दूसरा काम करो कि उत्पादन जो और वितरण जो है उसको समानता स्थापित करा दो। तीसरा काम कर दो कि मजदूरों की विशेष सुविधाएं दे दो, जैसे कार्य के घंटे, भाई 8 घंटा ही काम करना है, क्योंकि वो लोग भी भाई इंसान है, जानवर नहीं है। वेतन सही से दो, 8 घंटा के वेतन दो, जितना घंटा काम करवाओ उतना घंटा के वेतन दो तुम। ठीक, मजदूरी को संघ बनाने की सुविधाएं दो, मजदूरों की जो न्यूनतम आवश्यकता होता है ना उसको पूर्ति कर लो। अगर ये सब काम कर लेते हो तब वहां क्या हो सकता है, समाजवादी की नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बन सकती है। ठीक है, तो ये था बच्चा का आंसर, बहुत ही सिंपल था, इसे लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन कहा गया है कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था। तो समझौता क्या था, आइए हम समझते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा लेनिन एक कुशल सामाजिक चिंतक एवं व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। ठीक है, लेनिन नाम का जो व्यक्ति था ना, एक सामाजिक चिंतन था, वो समाज को चिंता, यानी समाज को एक सामाजिक व्यक्ति मान लो, जो समाज को पूरा लेकर के चलता है उसको सामाजिक व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, और व्यवहारिक भी, उसके अंदर व्यवहार भी था, और एक राजनीतिज्ञ था, राजनीतिक में ठीक है रहता था। ठीक है, इस बात का से भी याद रखें, लेनिन क्या है, लेनिन के समाज सेवक है, चिंतक व्यक्ति है और व्यवहारिक भी है। ठीक है, और राजनीतिज्ञ भी है। ओके, उसने यह स्पष्ट देखा, अपने आंखों से देखा है कि तत्काल प्रभाव से पूरी तरह से समाजवादी व्यवस्था लागू करना, एक साथ पूंजीपति से टकराना संभव नहीं है। वो चाहता था कि तत्काल अभी हम कैसे समाजवादी व्यवस्था लागू कर दें वहां पर जो, और पूंजीपति से टकराएंगे ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी हम लोग बहुत ज्यादा आक्रोश से स्पष्ट जो है, ठीक है, आक्रोश से हम लोग अच्छी तरह से निपट चुके हैं। ठीक है, हम लोग की स्थिति भी बहुत खराब है, तो समाजवादी व्यवस्था वो लागू नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर लागू करता था पूंजीपति से उसको टकराना पड़ता, तो टकराना तो संभव नहीं है। अतः उसने एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की। घोषणा क्या की, घोषणा यही की कि जिसमें मार्क्सवादी और क्रमशवादी मूल्यों को भी तरजीह दिया ताकि पूंजीपति और समाजवादी दोनों के बीच जो है संतुलन बना रहा, लड़ाई झगड़ा ना हो। ठीक है, बहुत अच्छा दिमाग लगाया उन्होंने बच्चे। ओके, तो ये बच्चा का आंसर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और तो देखिए बच्चे, 5वां नंबर जो क्वेश्चन दिया गया उसमें कहा गया कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया गया। कैसे, तो देखिए बच्चे इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण बना, क्योंकि युद्ध के मध्य जार द्वारा सेनापति का कमान अपने हाथों में लेने के कारण जरीना और उसके तथा कथित गुरु रासपुटिन जैसा निकृष्टतम व्यक्ति को षड्यंत्र कराने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा भी
और भी गिर गई। ठीक है, तो ये आपका अंतिम प्रश्न था। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन जो बच्चे आपको दिए गए थे, और ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न में। और बच्चे इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग अच्छी तरह से बच्चे क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, और अगले वीडियो में बच्चे हम आपको बताने वाले हैं आपको यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच्चे, और उसको पूरी तरह से समाप्त कर देंगे चैप्टर को। कल के वीडियो में बच्चे हम लोग पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ये आपका SW है बच्चे, होमवर्क है, इसे याद करना। देखिए बच्चे, आपको अगर बेहतर नंबर लाना है ना, तो सच कहा गया है ना, मेहनत ही सबको जो है एक लक्ष्य दिखाता है। मेहनत और संघर्ष करो। ठीक है, और बच्चे मेहनत संघर्ष के बल पर ही हम सब एक बेहतर नंबर लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि ऐसे हवाबाजी से कुछ नहीं होने वाले बच्चे। ठीक है, फरवरी निकल चुकी है और मार्च चल रहा है। सोच के देखो, अगर मेहनत नहीं करते हो ना, तो रिजल्ट में एक बेहतर जो सोच हम लोग बना करके रखे ना, वो पूरा कभी नहीं होने पड़ेगा होगा बच्चे। ठीक है, तो मेहनत की जरूरत है, हम सबको मेहनत करना है, और हम सबके मेहनत से अगर हमारे माता पिता और समाज और स्कूल के और टीचर के नाम रोशन होता है, तो करो, रात दिन एक करके करो, लेकिन करो प्यारे बच्चे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी लोग फिर से मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।